हाँ तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। तो हम बात कर रहे थे इतिहास में जैन धर्म की पिछली क्लास में, ठीक है। जैन धर्म में हमने बात की किसकी? महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ की, ऋषभदेव की। बात हमने किसकी की? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। क्योंकि ये तीनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है किसमें? जैन धर्म में। हमने जो पिछली क्लासों में बात की है जैन धर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है, संस्थापक हैं, ठीक है। और ये 23वें तीर्थंकर, ये 23वें तीर्थंकर हैं जिन्होंने क्या है, 4 शिक्षाएं दी हैं किसको? जैन धर्म को। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। और ये क्या है, महावीर स्वामी के जो पिताजी हैं सिद्धार्थ, उनके गुरु हैं कौन है? पार्श्वनाथ जी, ठीक है। और महावीर स्वामी, ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं किसके? जैन धर्म के। ये बातें हमने कर ली हैं किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की हमने शिक्षाओं की बात की, उनके मत, उनके दर्शन के बारे में बात की, हमने उनकी संगीतियों के बारे में बात कर ली, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे? बौद्ध धर्म की बात करेंगे। हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता कर ली, वैदिक सभ्यता कर ली, हमने जैन धर्म कर लिया। अब हम करेंगे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के बाद में हम क्या करने चलेंगे? महाजनपद काल, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने बौद्ध धर्म की। देखो, बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें किसकी? महात्मा बुद्ध की, ठीक है। देखो, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। अगर उनकी बात की जाए तो उनका जन्म जो है वो अपने को मिलता है कपिलवस्तु में, लुम्बिनी ग्राम में। कहां पर? कपिलवस्तु की लुम्बिनी ग्राम में, जो कहां पर है? अगर उसके नाम की बात की जाए तो अमरकुंज नाम मिलता है उनका, ठीक है। लुम्बिनी ग्राम का कहां पर? अमरकुंज। और अगर इसका वर्तमान में बात की जाए तो ये नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। और नेपाल में भी कहां पर? जो उसका तराई क्षेत्र है। अगर हम बात करें किसकी? सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध, क्योंकि महात्मा उनकी उपाधि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? गौतम बुद्ध की बात करते हैं। किसकी? गौतम बुद्ध की बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म जो है 563 ईस्वी, जैसे मैं बता रहा हूं कि कहां पर हुआ? कपिलवस्तु में। कहां पर हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ, ठीक है। जिसका नाम अपने को क्या मिलता है? अमरकुंज, जो कहां पर है? नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहां पर स्थित है। कहां पर? नेपाल के तराई क्षेत्र में। अगर मैं इसकी बात करूं तो 563 ईस्वी में कहां पर हुआ? लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम, या फिर अपने को क्या नाम मिलता है? अमरकुंज, अमरकुंज, जो कहां पर है? नेपाल में। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए किसकी? इस लुम्बिनी ग्राम की। अगर अपने को वर्तमान में इसके नाम की बात करें तो आधुनिक नाम क्या है इसका? किसका? लुम्बिनी ग्राम का। लुम्बिनी ग्राम जो है, इसके अगर अपने आधुनिक नाम की बात करें तो नाम मिलता है अपने को क्या? तिलोरा कोटा। क्या नाम मिलता है अपने को? तिलोरा कोटा, ठीक है। तिलोरा कोटा या फिर रुमिनी देई नाम मिलता है अपने को। क्या नाम मिलता है? रुमिनी देई, ठीक है।
अपने को तिलोरा कोट्टा या फिर रुमिनदेई नाम मिलता है। और अगर हम बात करें किसकी, महावीर स्वामी सॉरी गौतम बुद्ध के पिताजी की, ठीक है, मिटा दूं एक बार मैं। अगर हम गौतम बुद्ध के पिताजी की बात करें, देखो इनके पिताजी का नाम मिलता है अपने को सुधोधन। क्या नाम मिलता है अपने को, सुधोधन, ठीक है। ये जो सुधोधन थे ये क्या है, कपिल वस्तु का जो शाक्य गण था, ठीक है, क्या, कपिल वस्तु, क्योंकि जहां पर इनका रहन सहन था वो कपिल वस्तु था, ठीक है। कपिल वस्तु के शाक्य गण के राजा थे कौन, सुधोधन। इनकी अगर बात की जाए तो कपिल वस्तु के शाक्य गण के राजा थे कौन है, गौतम बुद्ध के पिताजी सुधोधन, ठीक है। और इनकी अगर माता की बात की जाए तो नाम मिलता महामाया। क्या नाम मिलता अपने को, महामाया या माया देवी, महामाया या फिर माया देवी। अगर महामाया या फिर माया देवी की बात की जाए तो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। किसकी, कोलिय वंश की राजकुमारी थी ये, ठीक है। पिताजी कहां के, नाम सुधोधन मिलता है और शाक्यगण के क्या थे, ये राजा थे। और जो माता है वो कोलिय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या मिलता अपने को, सिद्धार्थ। जैसे मैं उस दिन बता रहा था आपको कि जो महावीर स्वामी हैं उनके पिताजी का नाम अपने को क्या मिलता है, सिद्धार्थ मिलता है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या मिलता है अपने को, सिद्धार्थ मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर गौतम बुद्ध की पत्नी की बात की जाए तो नाम मिलता है अपने को यशोधरा। क्या नाम मिलता है, यशोधरा। यशोधरा जो है, अगर उनकी बौद्ध ग्रंथों में नामों की बात की जाए, इनके अगर बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम मिलते हैं अपने को, बौद्ध ग्रंथों में नाम, ठीक है, क्या नाम मिलते, ऊपर से मिटा दो एक बार में, ठीक है, मिटा रहा हूं एक बार में, ऊपर वाले मिटा दो, हाँ, ठीक है। देखो देखो जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो पत्नी है, क्या नाम बता रहा था मैं, यशोधरा। इनके बौद्ध ग्रंथों में क्या क्या नाम मिलते हैं, तो इनका नाम मिलता है बिंबा। क्या नाम मिलता है, बिंबा, गोपा और बदकचना। क्या नाम मिलता है अपने को, बिंबा, गोपा और बदकचना। हाँ, बदकचना, ठीक है। अपने को बिंबा, गोपा, बदकचना किसमें नाम मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलता है। किसका नाम है ये, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के नाम है ये, ठीक है। और अगर गौतम बुद्ध के पुत्र की बात की जाए तो पुत्र का नाम मिलता है क्या, राहुल, राहुल, ठीक है। इसके बारे में आगे बताऊंगा थोड़ी सी विशेष जानकारी। और अगर बात की जाए किसकी, राहुल की, तो ये गौतम बुद्ध के विवाह के 12 वर्ष बाद हुआ था, ठीक है। विवाह के कितने, विवाह के 12 वर्ष बाद हुआ, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध के विवाह को कितने टाइम बीत गया है, 12 वर्ष बीत चुके हैं। और 12 वर्ष बाद में क्या है, ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन बात आती है किसकी, गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। देखो जो गौतम बुद्ध हैं, अगर उसकी बात की जाए तो एक बार की बात है कि जब ये कपिल वस्तु की क्या है, शहर पर निकले, ठीक है। किसकी, कपिल वस्तु की शहर पर निकले। एक बार मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, नीचे से। देखो बात तब की है जब ये एक बार कपिल वस्तु की शहर पर निकलते हैं, जब ये क्या है कि इस तरह से, ठीक है। इधर कौन है, ये कौन लेटा हुआ है, मान लीजिए कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहूं तो क्या, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, ठीक है। बीच में इनका पुत्र है, ठीक है, और इधर यशोधरा जी है, ठीक है।
ठीक है। एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो क्या है कि कपिल वस्तु की शहर पर निकलते हैं। किसकी? कपिल वस्तु की शहर पर निकलते हैं। और जब ये यहां से चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है, चलते हैं तो सबसे पहले क्या है, एक बिल्कुल जर्जर अवस्था में, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति है, वो इनको मिलता है, जो बिल्कुल क्या होता है कि उस अवस्था में होता है कि उसको कोई नहीं संभालता। ठीक है, जैसे कि बीमार व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, ठीक है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में वो मिलता है। ठीक है, सबसे पहले कौन मिला इनको? वृद्ध व्यक्ति, यानी एक वृद्ध व्यक्ति जो क्या था, जर्जर अवस्था में था। यानी कहने का मतलब बिल्कुल क्या, उसके जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे मुड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। ठीक है, वो व्यक्ति मिलता है। अच्छा, फिर थोड़ी सी यानी ऐसा दृश्य देख के क्या है कि जो सिद्धार्थ है वो बिल्कुल क्या है कि ऐसे मतलब, क्योंकि अब उसने कभी कुछ देखा नहीं ऐसा, क्योंकि वो क्या है कि हमेशा से ऐसो आराम की जिंदगी में रहा। ठीक है, उसको ऐसा कुछ भी देखने में अभी तक नहीं आया। जब वो ऐसी चीजें देखता है तो क्या उसके मन में ऐसे क्या है कि उबाल से आते हैं। अच्छा, सबसे पहले उसने जर्जर अवस्था में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। थोड़ी सी दूर चलता है तो उसे एक बिल्कुल बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसके आसपास उसके बच्चे बैठे हैं। ठीक है, और उसकी पत्नी रो रही है, बिला रही है कि आप खड़े हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से उसको क्या है कि बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति मिलता है, जिसे देखकर क्या है कि सिद्धार्थ बिल्कुल ही ऐसे मतलब क्या है कि कहता है ना कि एक मनोभावना जागती उसमें कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ भी ऐसा कभी होगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा कभी होगा। तो बिल्कुल क्या है कि घबरा जाता है। अच्छा, थोड़ी सी दूर और चलता है, थोड़ी सी दूर और चलता है और उससे क्या है, एक अंत्येष्टि यानी कि दाह संस्कार के लिए ले जा रहे एक शव। ठीक है, जिसको क्या है कि इस तरीके से यानी कि उसको लिटाया हुआ है और उसे क्या है, 4 आदमियों ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, कंधों पर। उसे देखता है, दाह संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए ले जाते एक शव को देखता है, जिसे देखकर बिल्कुल वो टूट जाता है और उसका मन क्या है, एकदम से विचलित हो जाता है। और थोड़ी सी दूर और चलता है तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या? उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ता है जो दुनिया के संसार के मोह माया से बिल्कुल दूर है, जिसे किसी की चिंता नहीं है, वो अपने ही ध्यान में मगन है। उसे देखकर बहुत आनंद मिलता है। किसको? सिद्धार्थ को। ठीक है, उसको बहुत आनंद मिलता है। तो इतने दृश्य देखने के बाद कितने दृश्य हो गए? 4 दृश्य हो गए। ये एक बीमार व्यक्ति देखा उसने। ठीक है, यहां पर एक दाह संस्कार के लिए ले जाते शव को देखा और यहां पर एक सन्यासी को देखा। यानी उसने कितने? 4 दृश्य। ठीक है, उसने 4 दृश्य देखे और ये 4 दृश्य देखने के बाद में यूं अपने कक्ष में वापस लौट आता है। कौन? सिद्धार्थ। कहूं तो कौन? महात्मा बुद्ध। ठीक है, जब वापिस आता है तो दूसरे दिन ही जब उसकी आयु होती है, क्या मिटा दो एक बार में ये चीज? ठीक है, जब वापिस आता है तो मन उसका बिल्कुल विचलित तो होता है और टाइम मिलता है अपने को उसकी आयु के 29वें वर्ष में। जब उसकी आयु कितनी होती है? 29 वर्ष का होता है वो, कि आयु में अपनी पत्नी व उसका छोटा सा बच्चा होता है। ठीक है, उसको छोड़कर क्या है, वो ग्रह त्याग कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है? ग्रह त्याग कर लेता है। ठीक है, बच्चे को छोड़कर ग्रह त्याग देता है। ठीक है, देखो ये अलग अलग नाम मिलेंगे अपने को कि वो जब इसके जो जितनी भी घटनाएं हुई है ना, एक चीज अपने को मिलती है कि महावीर इसके महात्मा बुद्ध जो है, ये बार बार महावीर नाम आ जाता है क्योंकि जैन धर्म पढ़ा है ना अपने। देखो जो गौतम बुद्ध है उसकी जीवन की जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन हुई हैं। जितनी भी घटना महान महान घटनाएं जो हुई हैं, उसने ग्रह त्यागा। ठीक है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेन मेन घटनाएं जो हैं वो पूर्णिमा के दिन मानी जाती हैं। ठीक है, मतलब जिस दिन वो जन्मा था उस दिन भी पूर्णिमा का दिन था और जिस दिन मरा वो भी पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, मतलब जिसमें जन्मा उसी में समा गया।
ठीक है, जिसमें जन्मा उसी में समा गया। कुछ इस तरीके से इसके लिए नाम मिलते हैं, इसकी कुछ मतलब इसके लिए कुछ जैसे उपाधियां होती है ना, वैसे इसके नाम मिलते हैं, वो आगे बताऊंगा। जैसे इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जो ग्रह त्याग देता है। तो कुछ इस तरीके की अपने को घटनाएं और उनके बारे में जो जो नाम मिलते हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है मैं आपको। अब फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। 29 वर्ष की आयु में उसने ग्रह त्याग दिया। जब उसने ग्रह त्यागा तो उसके साथ एक तो उसका सारथी, एक तो उसका सारथी जिसका नाम मिलता है चन्ना या फिर छंद का नाम मिलता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा उसका घोड़ा होता है जिसका नाम क्या मिलता है अपने को, कंथक, ठीक है। देखो, जब 29 वर्ष की आयु में वह ग्रह त्याग देता है तो जो अपना सिद्धार्थ होता है, अभी उसका नाम महात्मा बुद्ध नहीं है, अब उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ है, ठीक है। सिद्धार्थ जो होता है उसके साथ एक तो उसका क्या होता है, सारथी, ठीक है, जिसका नाम क्या मिलता है अपने को, छंदक या फिर चन्ना नाम, ठीक है, छंदक या फिर चन्ना नाम, ठीक है। और एक इसके साथ क्या होता है, इसका घोड़ा होता है, ठीक है। इस घोड़े का नाम क्या मिलता है अपने को, कंथक। अच्छा, ये इनको साथ में लेके जाता है, ठीक है, साथ में जाता है। और जब ये अनोमा नदी पर पहुंचता है, ठीक है, जब ये अनोमा नदी पर पहुंचता है तो वहां पे जाके क्या है, ये कसाय वस्त्र धारण कर लेता है। कसाय वस्त्र कौन से, जो भिक्षुओं वाले जो वस्त्र होते हैं ना, वो धारण कर लेता है। और इस कंथक को और चन्ना को क्या है, वापिस भेज देता है और अपना सिर क्या है, मुंडवा लेता है, बिल्कुल, ठीक है। और ये भिक्षुओं वाले भेष में आ जाता है। कहां पर कि अनोमा नदी, कौन सी नदी, अनोमा नदी। अनोमा नदी पर जाके क्या है, इन दोनों को ये वापस भेज देता है और क्या कर लेता है, कसाय वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक है। भिक्षुओं वाले, मेरे शब्दों पर जाना, किसके, भिक्षुओं वाले वस्त्र धारण कर लेता है, कसाय वस्त्र जिनको कह रहा हूं मैं, ठीक है, वो धारण कर लेते हैं, इन दोनों को वापस भेज देता है। और नदी का नाम क्या मिलता है अपने को, अनोमा नदी, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए तो जैसे मैं अभी भी बता रहा था आपको कि इस घटना को क्या कहा जाता है, जब वो ग्रह त्याग देता है तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मिटा दूं एक बार मैं इसको, ठीक है। देखो, हालांकि आगे मैं और लिखवाऊंगा आपको, 2-3 नाम और भी मिलते हैं जब इनका जन्म होता है उस टाइम में। देखो, सिद्धार्थ की ग्रह त्याग घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी घटना होगी ना, क्योंकि ग्रह त्याग दिया है। 29 एज में क्या कर देते हैं सिद्धार्थ, अपना ग्रह त्याग देते हैं। और कारण क्या था, कारण स्पष्ट जान पड़ता है। जैसे मैंने अभी भी बताया, उसको क्या है कि 4 ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जब वो कपिलवस्तु सुबह सुबह शहर पर निकलता है। वो दृश्य देखकर क्या है, वो बिल्कुल विचलित हो जाता है। और अंत में जो उसे व्यक्ति मिलता है, सन्यासी, उसे जान पड़ता है कि यही सबसे उत्तम अवस्था है, यही क्या उसकी सबसे उत्तम अवस्था है। संसार की मोह माया से बिल्कुल दूर, किसी की चिंता नहीं उसको, बस उसी की बात पर वो क्या है कि ठान लेता है। रात को उसे क्या है कि ऐसे मतलब स्वप्न आते हैं और वो रात को क्या है खड़ा होके चल देता है, ठीक है। ये सुबह सुबह का टाइम होता है 2, 2:30, 3, 4 बजे का, और वो सुबह सुबह चल देता है और ग्रह त्याग देता है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। अच्छा, अब जब उसने ग्रह त्याग दिया, किसने, सिद्धार्थ ने जब ग्रह त्याग दिया तो ग्रह त्याग के बाद वो वैशाली जाता है। कहां पर, वो वैशाली गए, कौन, सिद्धार्थ क्या है, वैशाली गए। और वहां पर क्या है, एक सांख्य दर्शन, क्योंकि देखो गौतम बुद्ध जो है, उसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे पहले वो 2-3 जगह और किसी को भी गुरु बनाते हैं, ठीक है। जैसे सांख्य दर्शन के गुरु जो प्रणेता होते हैं, जिनका नाम मिलता है अलार कलाम, ठीक है, किसके, अलार कलाम, ठीक है, जो क्या है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि ग्रह त्याग के बाद में, जब ग्रह त्याग के बाद में सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने, कौन बने, अलार कलाम।
अलार कलाम बने, ठीक है। अलार कलाम कहां पर बने थे? प्रथम गुरु वैशाली में, ठीक है। और अलार कलाम की अगर बात की जाए, अलार कलाम की बात की जाए तो ये सांख्य दर्शन के, बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है, ठीक है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे ये। कौन है? अलार कलाम। जो प्रथम गुरु बने किसके? सिद्धार्थ के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप याद रख लेना कि ग्रह त्याग के बाद में जब सबसे पहले वो वैशाली गए तो वहां पर उनके गुरु कौन बने? अलार कलाम जी बने। देखो जब ये गुरु बनते हैं, कुछ टाइम इनके पास बिताते हैं, बिताने के बाद इनको कुछ अच्छा सा नहीं लगता, मतलब, ठीक है। जैसे अपने गुरु को कहते हैं कि सर आपसे ना हो पाएगा, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहां से चल देते हैं, ठीक है। जब ये यहां से चल देते हैं तो फिर जाते हैं वैशाली से राजगृह, वर्तमान में राजगीर मिलता है, ठीक है, इसके बिहार के अंदर। फिर ये कहां पे जाते हैं? राजगृह। ये राजगृह में जाते हैं और वहां पे क्या है कि राजपूत, जिसका नाम क्या मिलता है? उदक पिंड। क्या नाम मिलता है अपने को? राजपूत या फिर उदक पिंड, उसको अपना दूसरा गुरु बनाया। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रह त्याग के बाद में जब वैशाली गए, वैशाली के बाद में इन्होंने अलार कलाम को क्या है अपना प्रथम गुरु बनाया। उसके बाद में जब राजगृह जाते हैं तो वहां पे दूसरा गुरु बनाते हैं। किसको? दूसरा गुरु। राजपूत नाम मिलता है अपने को या फिर उदक पिंड। उदक पिंड को क्या है अपना दूसरा गुरु बनाते हैं। कौन है? सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ अपना दूसरा गुरु किससे बनाते हैं? राजपूत या उदक पिंड को राजगृह में, ठीक है। अच्छा उदक पिंड का मतलब योगाचार्य, ठीक है। क्या? योगाचार्य। देखो जब इनको दूसरा गुरु बना लेते हैं तो जो सिद्धार्थ होते हैं वो इनको भी कहते हैं कि सर आपसे नहीं हो पाएगा, कि आपसे न हो पाएगा, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। तो ये क्या करते हैं? राजगृह से फिर कहां पे जाते हैं? उरुवेला। कहां पे जाएंगे? उरुवेला। लिख रहे हो क्या? तो लिख लो, ठीक है। देखो उरुवेला की जो सुरम्य घाटी है वहां पे इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 ब्राह्मण मिलते हैं। मिटा दो सर ऊपर से। देखो जब राजगृह से ये, समझ में आ रही है ना चीजें? yes. देखो राजगृह से, क्योंकि राजगृह में ठीक है इन्होंने गुरु बनाया उदक पिंड जी को, और उदक पिंड जी को कहते हैं कि सर आपसे न हो पाएगा। जब ये राजगृह से उरुवेला जाते हैं, कहां पर? उरुवेला। देखो उरुवेला की जो सुरम्य घाटी है, क्या सुरम्य घाटी है, वहां पर सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 ब्राह्मण मिलते हैं, ठीक है। और देखो ये अब इधर क्या सर? उरुवेला कहां पे है? बिहार में है शायद तक, यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। देखो जब ये उरुवेला जाते हैं तो उरुवेला में क्या इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। अब ये भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले हैं और उधर से वो 5 ब्राह्मण भी क्या है ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहार में है ना, मैं कह रहा हूं बिहार में है, ठीक है। देखो जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो इधर से इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं, वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले होते हैं। जब ये उनसे भेंट होती है तो ये पूछते हैं कि हाँ भाई आप कौन? वो कहते हैं कि मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं क्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला हूं। उधर से वो कहता है कि हाँ जी हम भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले हैं। देखो तब क्या होता है कि ये क्या है? सुरम्य घाटी। कहां की? उरुवेला की जो सुरम्य घाटी होती है वो 5 ब्राह्मण ये और सिद्धार्थ ये क्या है? तपस्या पर बैठ जाते हैं। वहीं पर क्या कर लेते हैं? तपस्या पर बैठ जाते हैं। और किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब ये तपस्या में लीन होते हैं तो देखो कई लंबा समय बीत जाता है, चेहरा फीका पड़ जाता है, यानी कि पीला पड़ जाता है, और बिल्कुल क्या है कि भूख लगी होती है, इतना मतलब शांत माहौल होता है बिल्कुल ही। एक टाइम की बात आती है
कि एक महिला का नाम मिलता है अपने को सुजाता। क्या नाम मिलता है? सुजाता। देखो सुजाता नामक एक महिला होती है जो क्या है कि खीर का कटोरा लिए हुए, क्या खीर का कटोरा लिए क्या है वहां से गुजर रही होती है। अब देखो इतने दिनों की भूख होती है, खीर का कटोरा किसी के हाथ में और खुशबू किसी के नाक में जा रही हो तो अपने आप जी में चलाएगा ना, अपने आप जी में चलाएगा। ठीक है, देखो अब जैसे मैं बताऊं कि इस मुद्रा में ये बैठे हैं, ठीक है, कौन कौन बैठे हैं? सिद्धार्थ, ठीक है। और अगर 5 इनके साथ क्या बैठे हैं? अन्य ब्राह्मण बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से इनके नाम भी बताऊंगा मैं कि क्या क्या नाम है इनके। देखो कुछ इस तरह से ये 6 के 6 लोग क्या है बैठे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कहां पर बैठे हैं? सुरम्य घाटी में उरुवेला के, ठीक है। अच्छा, यहां से एक महिला गुजर रही है, यहां से क्या है एक सुंदर सी नारी गुजर रही है, ठीक है, जिसके हाथ में क्या है? एक खीर का कटोरा है। देखो खीर का कटोरा जिससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, वो खुशबू क्या है सीधे कहां पे चली जाती है? सिद्धार्थ के नाक में। तो एकदम से भूख लगी होती है तो तपस्या में लीन होते हैं, ठीक है। वहां से सिद्धार्थ जी क्या है? गायब, तपस्या भंग होगी, यहां से ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। गायब हो जाते हैं तो कहां पर आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो जब सुजाता के पास आए तो ये खीर का कटोरा गायब, और ये कहां पे चला गया? बुद्ध जी के नाम इनके हाथ में चला गया, ठीक है। इनके हाथ में चला गया तो इन्होंने सारी खीर क्या कर दी? समाप्त कर दी। जब इन्होंने सारी खीर समाप्त कर दी तो इनको आराम मिल गया कि बाढ़ में जाएगा सारी दुनिया, आज तो मजा आ गया कि भूख लगी हुई थी इतनी, आज तो मजा आ गया। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब इन 5 को पता चलता है, क्या पता चलता है कि इन्होंने तो तपस्या भंग कर दी, तो ये 5 ब्राह्मण, ठीक है, जिनका नाम आपको मैं बता देता हूं। इनका नाम है क्या? कौंडिन्य। इनका नाम क्या मिलता है? कौंडिन्य। इनका नाम मिलता है बप्पा। क्या नाम मिलता है? बप्पा और बद्य। इनका नाम क्या मिलता है? बद्य। और इनका नाम मिलता है असागी। इनका नाम मिलता है असागी और इनका नाम मिलता है महामाया। क्या नाम मिलता है इनका? महामाया, ठीक है। देखो ये वो 5 ब्राह्मण हैं जिनके नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य, बप्पा, बद्य, असागी और महामाया। ये जो 5 ब्राह्मण होते हैं, जब इनको पता चलता है कि महामाया तो इसकी पत्नी नहीं थी क्या? ये सब इनका एक नाम जरूरी थोड़ी ना होता है, एक नाम जिसका संसार में दूसरा नाम भी उसका नाम महामाया नहीं सर, महानाम है जी, महानाम। महानाम है क्या? हाँ महानाम हो सकता है सर, महामाया तो उसकी पत्नी है इसकी। महानाम, ठीक है, महानामा नहीं था क्या? महानाम या महानामा है कि... ठीक है, महानामा शायद तक अपने को मिलता है इसमें, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जब इनको ये पता चलता है कि इनको इन 5 ब्राह्मणों को कि इन्होंने जो तपस्या भंग कर दी, तो ये क्या है कि सिद्धार्थ को क्या कहते हैं? पाखंडी। क्या कहते हैं? सिद्धार्थ को पाखंडी, पाखंडी कहते हैं कि तुम तो क्या हो? पाखंडी हो। तो ये उसको छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, जब इसको छोड़ देते हैं तो एक चीज याद रखना कि जो उरुवेला में सुरम्य घाटी में जब तपस्या कर रहे थे, कौन? सिद्धार्थ। तो जब इनको क्या है कि इनकी तपस्या भंग होती है तो किसके कारण होती है? सुजाता के कारण, ठीक है, याद रखना किसके कारण। उस महिला का नाम क्या मिलता है अपने को? सुजाता। अच्छा,
उरुवेला के ये सारी घटनाएं बिहार की हैं सर, जैसे बताऊं तुम्हें लगभग बिहार की है सारी घटनाएं। ये मिटा दो एक बार में। ये लिख लेना आप 500 नाम इनके। देखो उरुवेला से जब ये, अब तो उरुवेला में तो इनकी तपस्या भंग होएगी। उरुवेला से जब ये क्या है कि निकलते हैं तो ये कहां पे जाते हैं, उरुवेला के समीप गया नामक स्थान में। कहां पर? गया नामक स्थान, ये बिहार में ही है, ठीक है, गया नामक स्थान में, ठीक है। जब ये गया नामक स्थान में जाते हैं तो वहां पर इन्होंने समाधि ली। क्या की? समाधि ली। और तकरीबन 8 दिन बाद ही इनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कितने दिन बाद में? 8 दिन बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब थोड़ा सा क्रम वाइज अपने को देखना है कि सबसे पहले तो वैशाली गई, वैशाली के बाद में राजगृह गई, राजगृह के बाद में उरुवेला के समीप गया नामक स्थान, वहां पे क्या है कि ये जाते हैं और जाते ही समाधि लेते हैं। और समाधि लेने के बाद में 8 दिन बाद इनको क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अगर बात की जाए कि ज्ञान की प्राप्ति, तो 35 वर्ष की आयु होती है और वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है जब इनको क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहां पर होती है? गया नामक स्थान में गए। गया नामक स्थान पर जाने के बाद में तकरीबन 8 दिन बाद में इनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखो ज्ञान की प्राप्ति जहां पर होती है वो निरंजना नदी, क्या नाम मिलता अपने को? निरंजना नदी, या फिर क्या नाम मिलता है? फल्गु, ठीक है। या एक नाम और अपने को जैसे मिलता है पुनपुन, क्या नाम मिलता है? निरंजना नदी या फल्गु या फिर पुनपुन नदी नाम मिलता है अपने को किसका, जहां पर इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर बात की जाए तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई इनको। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो सिद्धार्थ को क्या हो चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और अगर इसकी बात की जाए कि जिस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। और जिस स्थान पर, मतलब जिस स्थान पर इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। वो स्थान क्या कहलाया सर? बोध गया, ठीक है। वो स्थान बोध गया कहलाया। बात समझ में आ गई आपके? बात समझ, मिटा दो एक बार में, ठीक है। देखो सबसे पहले कहां पर गए, वो थोड़ा सा क्रम दोहरा लेते हैं पढ़े। सबसे पहले वैशाली गए, ग्रह त्याग के बाद में वैशाली से वो क्या है, अलार कलाम जी होते हैं, उनको अपना गुरु बनाते हैं, प्रथम गुरु बनाते हैं, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता होते हैं। वहां से जस्ट क्या है ये, वहां पर उनको गुरुजी कहते हैं कि सर आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये क्या कहां पे आ जाते हैं, राजगृह या राजगीर बिहार के अंदर, ठीक है, वहां पे आ जाते हैं। और वहां पे आके ये उदक पिंड जी, योगाचार्य जी को क्या अपना दूसरा गुरु बनाते हैं। और फिर उनको कहते हैं कि सर आपसे नहीं हो पाएगा। वहां से जस्ट निकलते हैं और कहां पे आते हैं, उरुवेला। उरुवेला में जब आते हैं, उरुवेला की सुरम्य घाटी से जब ये गुजर रहे होते हैं, पांव चल रहे होते हैं, तो वहां पे 5 ब्राह्मण मिलते हैं इनको, ठीक है। 5 ब्राह्मणों के नाम आपको बता चुका हूं, ठीक है। वो 5 ब्राह्मण जब इनको मिलते हैं तो उनके साथ बैठकर ये क्या तपस्या करते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हैं और ये भी क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं। तो ये तपस्या में लीन होते हैं। तभी से क्या है कि सुरम्य घाटी से एक महिला गुजर रही होती है, जिसका नाम मैंने बताया सुजाता। वो सुजाता क्या है कि खीर का कटोरा लेके गुजर रही होती है, और वो खीर की खुशबू जब किसको, सिद्धार्थ को जान पड़ती है, तो वो सारी की सारी खीर क्या है, खा जाता है। और इसी को देखकर क्या है कि वो 5 ब्राह्मण क्या है कि सिद्धार्थ को पाखंडी बताते हैं। क्या बताते हैं कि तुम तो
पाखंडी हो। तो वहां से वो 5 एक तरफ चले जाते हैं। सिद्धार्थ क्या है, उरुवेला के समीप गया नामक स्थान बिहार में, वहां पर आ जाते हैं और वहां पे आके क्या है कि ये समाधि ले लेते हैं। और जो पुनपुन या कहूं तो मैं क्या नाम बताया मैंने, फल्गु या फिर निरंजना नदी के किनारे क्या है 8 दिनों की तपस्या के बाद में इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष, और जिस स्थान पर इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ नामों से जाने गए। सबसे पहले इनको तथागत कहा जाता है। क्या नाम से, किस नाम से पुकारा गया इनको, तथागत। तथागत। देखो तथागत, तथागत का मतलब क्या है कि जिससे उत्पन्न हुआ उसी में लीन हो गया। क्या नाम से, कि जिसमें उत्पन्न हुआ उसी में क्या हो गया, लीन या फिर विलीन हो जाना क्या कहलाता है, तथागत कहलाता है। उसमें विलीन हो जाना क्या कहलाता है, तथागत कहलाता है। ठीक है, उसमें विलीन हो जाना तथागत कहलाता है। अच्छा अगर बात की जाए ना कि जिसमें उत्पन्न हुआ उसे में विलीन हो जाना, कारण क्या था कि जो महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध की जीवन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं जो है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वह वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। किस दिन हुई, विशाख पूर्णिमा के दिन। देखो उनको, उनका जन्म भी विशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका गृह त्याग भी शायद कहते हैं कि विशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति भी विशाख पूर्णिमा के दिन हुई। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु या कहूं मोक्ष की या निर्वाण प्राप्ति भी क्या उनको विशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो हर घटना क्या है कि विशाख पूर्णिमा के दिन हो रही है। जन्म और मृत्यु से लेकर विशाख पूर्णिमा का दिन आ रहा है। तो जिसमें जन्म उसमें विलीन हो जाना क्या कहलाता है, तथागत कहलाया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सबसे पहले वो कहां पर जाते हैं, कौन, तथागत जी सारनाथ गए। कहां पर है सारनाथ, सारनाथ कहां पर है, हाँ सर। सारनाथ कहां पर है, कहां पे है, बिहार। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं। सारनाथ गए वो, सारनाथ जब वो जाते हैं तो अगर मैं सारनाथ की बात करूं तो सारनाथ में ऋषिपत्तनम में, सारनाथ ऋषिपत्तनम वो जाते हैं। और ऋषिपत्तनम में जो 5 ब्राह्मण उनको वो मिले थे ना जो पहले, वही 5 ब्राह्मण दोबारा से मिलते हैं उनको। कौन कौन से, वही 5 ब्राह्मण जिनका नाम है पहले भी आपको बता चुका हूं। वो 5 ब्राह्मण उनको मिलते हैं। 5 ब्राह्मण जब उनको वो मिले तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को क्या है, वो अपना प्रथम उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, अपना प्रथम उपदेश देते हैं। देखो इन्हीं 5 ब्राह्मणों को क्या है, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश किसे दे रहे हैं, इन 5 ब्राह्मणों। इनके साथ एक नाम और जुड़ता है, एक श्रेष्ठी जो बढ़िया। इन 5 ब्राह्मण प्लस एक श्रेष्ठी और होता है। ठीक है, बढ़िया, इसका नाम होता है यश। ठीक है, यश, श्रेष्ठी, यश या बढ़िया, इनको क्या है और होता है। यानी उन 6 लोगों को, इन 6 समस्त 6 लोगों को क्या अपना जीवन का प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया, उपदेश दिया। किसने, महात्मा बुद्ध ने दिया। अच्छा अब बात करते हैं कि सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के बाद में सारनाथ गए। सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम में वो क्या है कि अपने जीवन का प्रथम उपदेश देते हैं। किसको देते हैं, उन 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य, बप्पा, और अगर जो पहले नाम मैंने बताया था कि कौंडिन्य, बप्पा, बद्दिया, रसागी और महानामा। ठीक है, इन
5 ब्राह्मणों को और एक श्रेष्ठ यानी कि बढ़िया होता है उसको क्या अपने जीवन का प्रथम उपदेश ये देते हैं। ठीक है, अब लास्ट और अंतिम बात अपने करते हैं कि प्रमुख घटनाएं जो है उनका क्या क्या नाम मिलता है अपने को बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, मिटा दूं। देखो, अगर बात की जाए कि महात्मा बुद्ध जो हैं उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और उनका क्या क्या नाम मिलता है। देखो मैं इधर लिखता हूं प्रमुख घटनाएं और इधर क्या लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, गृह त्याग। देखो गृह त्याग जैसे मैंने बताया कि महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको संबोधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संबोधि के नाम से। ठीक है, नंबर 3 घटना का नाम अपने को मिलता है प्रथम उपदेश। जब वो अपना किसको देते हैं प्रथम उपदेश, 5 ब्राह्मण और एक श्रेष्ठी, कुल 6 लोगों को क्या सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और नंबर 4 अगर बात की जाए, जब इनकी मृत्यु होती है, क्या होती है, मृत्यु या इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इस घटना को महानिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महानिर्वाण। ठीक है, क्या, महापरिनिर्वाण, सॉरी। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि दीपक बुझ जाना। क्या होता है, दीपक बुझ जाना। ठीक है, अर्थात जैसे अपने कहते हैं ना कि मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, दीपक बुझ जाना, क्योंकि दीपक अब बुझ चुका है, यानी कि जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना। ठीक है, देखो अपने बात कर ली किसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अच्छा, अब अपने कल कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आगे किसकी, बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।